हेलो, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। तो हम लोग जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम लोग सिंपल एंड टेस्ट की क्लासेस कंप्लीट अपनी कर रहे थे, ठीक है? और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, ठीक है? तो हम लोगों ने कल 17 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम लोग उसके आगे की क्लास करेंगे। देखो, कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम उसी प्रोसेस पे ये वाला भी क्वेश्चंस है। तो इसको भी हम लोग 2 स्टेप में इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। देखो, पहला क्या कह रहा है कि 1400 रुपए की एक राशि को एक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 1727 रुपए में हो जाती है। यदि ब्याज की दर में कितने परसेंट, 4% की वृद्धि होती, क्या होता है, 4% का इंक्रीजमेंट होता, तो ये 6 साल बाद यह राशि कितनी। देखो, यहाँ दिया कितने साल का है, आप कहोगे 3 ईयर का। कितने का दिया है और पूछा आपसे कितने का है, 6 ईयर का। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्या 1400 रुपए कितने हो गए, आप कहोगे 1727 हो गए। कितने हो गए, 1727, ठीक है? तो मैं कहूँ आपसे, यहाँ ब्याज कितना बना, आप कहोगे 327 रुपए ब्याज बना। 327 रुपए जो ब्याज बना वो कितने ईयर का बना, आप कहोगे 3 ईयर में। भाई 3 ईयर में इतना ब्याज मिला। हमसे पूछा कितने ईयर का गया है, 6 का, तो मैं कहूँ आप 6 ईयर का ब्याज निकाल लो। तो सिंपल सा 3 का आप इसमें काट दो, 09। 6 को नहीं काटते, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? अगर 3 साल का 327 है तो दोगुना कर दो, 654 हो गया। कितने साल का, 6 ईयर का। ये आप ध्यान रखना, 6 ईयर का ब्याज हो गया आपका 654, ठीक है? अब इसका दूसरा स्टेप देखो कि 1 ईयर में अगर रेट कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हो रही थी, 4%। पूछे कितने साल की गई है, 6 की, तो मैं कहूँ 6 साल में कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, आप कहोगे 24% इंक्रीजमेंट होगा। कहाँ से, मूलधन कितना था, आप कहोगे 1400, मैं कहूँगा 24% इंक्रीजमेंट कर दो आप। तो 14 चौके 56 की 6 हासिल बची 5, 14 5 28, 28 सॉरी 14 दूनी 28 और 5 आपके हो गए 33, ठीक है? अब यहाँ 336 रुपए आपका बना है, क्या बना है, 336 रुपए, ठीक? अब ध्यान से समझना क्वेश्चन, यहाँ ये बताइए रेट में वृद्धि हो रही थी या कमी, आप कहोगे वृद्धि। तो हम लोगों ने कल क्या कहा था कि जब टाइम अलग अलग हो तो आप सीधा नहीं घटा के कर सकते हो, आपको 1400 लिखने पड़ेंगे। फिर आपका ब्याज कितना बना है, 654, ये तो हमेशा आपका ऐड ही होगा, ठीक है? ये हमेशा आपका क्या होगा, ऐड ही होगा, ठीक? अब इसके बाद ये बताओ रेट बढ़ रही थी या कम हो रही थी, आप कहोगे रेट बढ़ रही थी, तो मैं कहूँगा उस रेट की वजह से ब्याज कितना बढ़ा आपका, 366, तो मैं कहूँगा आप इसमें ऐड कर दो 336, तो 094, ठीक है, और 2, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, बहुत इजी प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है? तो यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, 2490 इज द राइट आंसर, ठीक? आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो, अब टाइप अपना चेंज हो गया, ठीक है? टाइप क्या हो गया अपना, चेंज। नेक्स्ट टाइप अपना टाइप चेंज, ठीक है? टाइप क्या हो गया आपका, चेंज। अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को एक साधारण ब्याज पर जमा करता है। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी परसेंट हो, 3% हो, और अगले 3 वर्षों के लिए दर कितनी हो, 8% हो। 1 मिनट, वो थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन 2 भागों में है। कितने भागों में है, 2 भागों में। तो 1 मिनट में इसको जरा करेक्शन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। पीपीटी बनाते समय इसका ध्यान नहीं रहा, ठीक है? अब देखो, अब अपना क्वेश्चन पूरा यहाँ कंप्लीट आ गया। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पे जमा करता है। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% हो, ठीक है, और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी परसेंट हो, 8% हो, और अंतिम 1 वर्ष के लिए दर कितनी हो, 10% हो, तो पूरे 6 वर्षों में कुल ब्याज 1520 रुपए है। तो वह राशि ज्ञात करनी है। देखो, बहुत ईजी है। मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले इसको कल की क्लास देख के, तो बेसिक थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। उसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला बताओ, पहले वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 2 into 3, आप कहोगे 6। अगले 3 वर्षों के लिए आप कहोगे 8%, तो मैं कहूँ 8 into 3 कितना हो गया, 24। और लास्ट में 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है?
तो ये वर्ष इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक वर्ष के लिए 10%, ठीक है। तो ये हो गया 10। तो मैं आपसे कहूँ कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, तो आप कहोगे 24 6 30 10 40 बना। कितना बना? 40। प्रश्न में आपको कितना साधारण ब्याज मिल रहा है? 1520। तो मैं कहूँ 1520 वैल्यू हो गई आपकी 40 की। मूलधन के लिए आपको किसका मान चाहिए? 100 का। तो 0 से 0, 4 12 और चरुअठे 32। तो आंसर कितना आ गया इस प्रश्न का? 3800। यही इस प्रश्न का आंसर है। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस रेट इनटू टाइम करना है और कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 21 पे। कितने पे आते हैं? 21 पे। देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की राशि से कुछ जमा करता है 4 वर्षों के लिए। आप कहोगे 8, तो मैं कहूँ 8 4 32 डायरेक्ट करेंगे। अगले 6 वर्षों के लिए 10, तो मैं कहूँगा आपसे 60। और अंतिम 5 वर्षों के लिए वह 12 पंचे 60। अगर आप इनको जोड़ोगे सबको, तो 2 और 6 6 12 और 3, यही होता है ना 152। ये देखो, ये 152 क्या है? आपका ब्याज आया। क्या आया? ब्याज। क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया है? 12 160। वैल्यू हो गई 152 की। मल्टीप्लाई कितने का चाहिए? 100 का। कितने का चाहिए? 100 का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैलकुलेशन को कैसे काटना चाहते हैं। आपको कोई बड़े पाड़े से काटना है तो बड़े से काट लीजिए, नहीं आता तो वो छोटे से भी कट जाएगा। ऐसी कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो हम 4 से ही काट लेते हैं सबसे पहले। तो 4 से काटेंगे। 4 12 चरुअठे 32। आपको भी पता है 4 12 भाग टूटी बिंदी 4 चौको 16। 19 से काटे, 19 दूनी 38, 19 एकन 19, ठीक है। और 19 छिक्के 114, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। तो आंसर कितना आ गया? 8000। अच्छा, एक चीज और देख लो, अगर बाई चांस आपको ऑप्शन में ये 8000 9000 10,000 लिखे मिलते हैं, आपको पता है कोई भी वैल्यू हमारी पॉइंटों में नहीं है, कोई भी वैल्यू हमारी क्या है? पॉइंटों में नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काटेंगे। ये चीज ध्यान रखना। जब ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं थे तो थोड़ा नहीं काटा हमने। लेकिन यहाँ देखो, अगर बाई ऑप्शन मिलते और आपको पता है कि ऑप्शन कोई पॉइंटों में नहीं है, तो क्या करते? देखो 2 यहाँ है, ये आप ध्यान रखना, बहुत काम आएगा ये। 2 यहाँ पे है आपका। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 यहाँ है आपका और 6 यहाँ है, ठीक है। तो 2 से अगर मैं इस 6 को काटने की कोशिश करूं, तो ये आपको भी पता है कितनी बार जाएगा? 2 के पहाड़े में, ठीक है। 6, या तो द्वितीय 6 आएगा, या 2 अट्ठे 16 आएगा, या तो 3 आता या 8 आता। तो आपको भी पता है कि पहाड़ा इतना बड़ी वैल्यू है। अगर 152 में 3 करते तो 3 एकन 3 रहता, हासिल ज्यादा था, एक बढ़ती, लेकिन 2 के पेड़े में 8। तो कितना आ गया? ये 8 बार। तो ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को इस हिसाब से भी कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, बशर्ते बस ऑप्शन आपको पता हो। 22 पे ये आपके लिए है प्रश्न। नहीं, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखो, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, अब प्रश्न पढ़ते हैं। 4000 रुपए को कितने भागों में? 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पे कितने परसेंट है? 3%। और दूसरे भाग पे कितने परसेंट है? आपको 5% से निवेश किया जाता है। दोनों भागों से कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? आपको 144 रुपए। तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रत्येक भाग की राशि। तो देखो, यहाँ 144 रुपए ब्याज मिला आपसे। मूलधन कितना था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 4000। और ये कितने वर्ष में? एक वर्ष की बात है। तो यहाँ टाइम के लिए एक रेट आपको चाहिए बट्टे 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे। आर बराबर कितनी आ गई? 144/40, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या करना है। 4 से काटे 10, 4 12, 4 24। अगर आप और काटना चाहते हो काट सकते हो, पॉइंटम करना चाहते हो तो पॉइंटम। देखो, दो तरीके हैं इसको, या तो आप पॉइंटम कर लो 3.6, तब भी आंसर वही आएगा। अगर आपको पॉइंटों में नहीं रखनी है वैल्यू, तो देखो यहाँ पे 3% था और यहाँ 5% था। यहाँ कितना आएगा? 36/10, ठीक है। 36 बट्टे क्या आया? आपका 10 आया। अब यहाँ देखना, इस 10 का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। तो देखो, 10 का 30, और ये आ गया 50, और ये आ गया 36। अगर इस कैलकुलेशन को आप पॉइंटों में करते ना, तब भी यही आता। तो 14 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं एलिगेशन अपना। तो द्वितीय 6, दो सत्ते 14, तो 7 और 3 10। टोटल वैल्यू कितनी है आपकी? टोटल वैल्यू कितनी है? 4000 थी।
और 7 और 3 10। प्रत्येक भाग की राशि पूछी तो मैं एक की निकाल देता हूँ, 7 की, 0 से 0, 7 चौको 2800। और अगर ये दूसरे की पूछता तो 4 तिया 1200। यही दोनों आंसर आते हैं, यानी यहाँ 3 का मान रख देता। मैं कितने का मान रख देता? देखो फर्स्ट भाग अपना आया था ये, और सेकंड भाग था अपना ये, तो 7 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों को रख देते, आंसर इस प्रश्न का अपना आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? ये 2500 है, 2.5 नहीं है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्या है आपका? 2500 है, ये 2500 है। ठीक है, कितना है? 2500। ठीक, तो इसको आप ट्राई करना। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। किस में टाइप करोगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा टाइम अलग अलग है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ दर अलग अलग है। और कितने साल का दिया है? 5 साल का। तो देखो मैं कहता हूँ आपसे 1600 ब्याज मिलेगा आपको। मूलधन कितना था? आप कहोगे 7000। मैं कहूँगा टाइम कितना है? आप कहोगे 5 ईयर। मैं कहूँ आपसे रेट निकालो, यहाँ पे क्या निकालें? रेट। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से हमने 1 जीरो काटा है। ठीक है, 5 से आप इसे काटना चाहे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो आर बराबर 32/7%। कितना है? 32/7%। अब इसको देखो आगे कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी सा प्रश्न है। आप यहाँ 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 6%। यहाँ कितना परसेंट? 4%। और यहाँ 32/7। तो 7 छिक्के 42 और 7 चौको 28, और यहाँ आया 32। ठीक है, यहाँ आया आपका 4, और यहाँ आया आपका 10, और 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 एंड 2। तो टोटल कितना है ये बताओ? 7000 है। कितना है? तो 5 और 2 7 वैल्यू हो गई। पहले निवेश की गई राशि कितनी थी? 2। तो यहाँ मैं किसका मान रखूंगा? 2 का। तो 7 से काटा मैंने 1000। आंसर इसका कितना आ गया? 2000। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इजी है। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, बस ये रेशियो में है, तो उसको भी देखो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले प्रश्न पढ़ लो। 19,400 रुपए की राशि को, देखो प्रश्न हमेशा पहले आप पढ़ा करो, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज क्लियर नहीं करोगे ना किसी क्वेश्चन की, तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका पहला काम होगा आपको लैंग्वेज क्लियर करना। 19,400 रुपए की राशि को कितने भागों में बांटा गया? आप कहोगे 2 भागों में बांटा। पहले भाग पे 8% है, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? और दूसरे भाग पे कितनी है? 9%। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 3:7। तो देखो इसको क्या करना है, 19,400 रुपए का ये पहला कर लिया, और ये आपने सेकंड कर लिया, दो भाग में डिवाइड किया। तो मैं कहता हूँ पहला बट्टे सेकंड। तो पहले का मैं साधारण ब्याज निकाल लूँ तो मूलधन हो गया। रेट कितनी है? आप कहोगे 8%। मैं कहूँगा टाइम कितना है? आप कहोगे 5, और मैं कहूँगा 100। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का साथ है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 पूरे का। ऐसे मैं सेकंड वाले का कहता हूँ 9 × 4/100। इनका साधारण ब्याज और इनके साधारण ब्याज का अनुपात कितना दिया है? 3:7। 2 जीरो से 2 जीरो, तो फर्स्ट इंटू 8 × 5, सेकंड इंटू 9 × 4 इजक्वल टू 3:7। 4 से काटेंगे 2 बार। क्या ये किसी से और कटेगा? आई थिंक नहीं कटेगा। तो हम करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर 9 तिया 27, और 5 दूनी 10, और 10 का 17 करोगे तो 70। ठीक है, कितना आ गया? 70। अब यहाँ देखो प्रश्न क्या कह रहा था, टोटल रुपए कितने थे? दोनों का रेशियो आ गया ना, दोनों का रेशियो आ गया। तो अब देखो इसको कैसे करना है। दोनों का रेशियो, टोटल रुपए कितने? 19,400। कितने? 19,400। तो ये 7 और 97, कितना आ गया? 97। दूसरे भाग की राशि कितनी चाहिए थी आपको? 70। कितनी चाहिए थी? और आपको ही पता है ये कितने बार कटेंगे? 2 बार। तो 7 दूनी 14,000, यही इसका आंसर आ गया। 7 दूनी 14,000, यही इस प्रश्न का क्या आ गया? आंसर 25 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 26 पे। किस पे चलते हैं? 26 आपके लिए है सॉल्व करना। आप इसको क्या करना? आप सॉल्व, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप एक वीडियो दोबारा आप रिमाइंड करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना 26 क्वेश्चंस को। फिर आपने चलते हैं हम लोग 27 पे। देखो 27
अपना टाइप नेक्स्ट है, कितना है, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। देखो 14,400 रुपए की राशि को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 10% 2 वर्षों के लिए है, दूसरा भाग 3 साल के लिए 10% है, और चौथा तीसरा जो हिस्सा है वो 4 साल के लिए 10% है। और सभी से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। बस ये ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज बराबर है या मिश्रधन बराबर है। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो साधारण ब्याज बराबर होगा या मिश्रधन बराबर होगा। तो जब भी देखो दो वाला होता तो इजी होता है, लेकिन जब ये 3 पार्ट में क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान रखना। देखो पहले वाले के लिए बताओ, अच्छा मैंने बताओ सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको क्या लिखाया था, दर गुणा समय ही तो लिखाया था। तो अब ये आ जाओ पहले वाले भाग के लिए, तो 10 दूनी 20, ये समझ में आया, दर और इनटू समय, ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग के लिए 10 तिया 30, और तीसरे भाग के लिए 10 चौको 40, थर्ड 0 0 और 0 काट दो, 4 तिया एलसीएम। याद रखना जब 3 पार्ट का क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो में भी क्वेश्चन बनता है बहुत इजी सा, लेकिन जब ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या बनेगा, आपका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो ये बताओ एलसीएम कितना आया इस प्रश्न का, एलसीएम कितना आया, आप कहोगे 12, क्या आएगा भाई, 4 3 और 2 का लैसा सबको पता है 12 आएगा। तो 2 का भाग में 12 में देता हूँ तो यहाँ पहला अनुपात कितना आया 6, 3 का 12 में देता हूँ तो कितना आया 4, और 4 का 12 में देता हूँ तो कितना आया 3। तो यही रेशियो होगा जिसमें हमें रुपए को डिवाइड करना होगा। रुपए थे कितने, आप कहोगे 14,400, मैं कहूँगा टोटल हो कितने गए वैल्यू के, तो आप कहोगे 6 4 10 और 3 13, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखना, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ 4 की जगह ना यहाँ पे 3 कर लेना, तो आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं जाएगी, 1 4 3। तो यहाँ भी मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है 1 4 3। अब पहला भाग पूछा तो 6 का मान, तो 13 से काटेंगे, 13 एकन 13, 13 एकन 13, तो 11 छिक्के 66। अगर उससे भी क्वेश्चन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। बाकी थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई तो वहाँ 14,300 कर देना, तो वैल्यू डायरेक्ट आपकी कट जाएगी, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न मिश्रधन समान है, क्या समान है, मिश्रधन। अच्छा ये बताओ मैंने आपको मिश्रधन के लिए क्या लिखाया था सबसे पहली क्लास में, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना। मिश्रधन बराबर मैंने आपको लिखाया था 100 प्लस दर गुणा समय, यही तो लिखाया था ना। तो उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। अब मिश्रधन बराबर है तो पहले देखो पहले भाग के लिए आप बताओ, पहले भाग के लिए 2, दर कितनी है 10, तो साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहोगे 20, और 10 चौको 40, और 10 पंचे 50। अगर साधारण ब्याज बराबर होता तो पिछले प्रश्न की तरह हम इसको भी बराबर कर देते, लेकिन यहाँ बराबर क्या है आपका मिश्रधन, तो मिश्रधन में कितने जोड़ने पड़ेंगे 100, तो मैं कहूँगा 121, 140 सेकेंड, और 150 0 0 0, ठीक है। अब हमें लासा कितने का लेना है, 12 14 और 15 के। एक तो आपको बहुत बेसिक वाला भी बचपन में लगाते हो ना, 2 से काट के, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा जल्दी करेंगे तो ध्यान से देखना, ठीक है। 3 इंटू 5, 2 इंटू 7, और देखो 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल में तोड़ना होता है, तो 4 तिया 12, बस इजी। 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल कितना है 4, मैं कहूँगा 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल कितना है 3, आप कहोगे 5 का, मैं कहूँगा 5, 7 का 7। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन्हें गुणा करके काटना बाद में, या तो मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 5 को 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा कितना 7 तिया 21, यही रेशियो हो गया। अगर मैं 40 से डिवाइड करूं इसको, ठीक है, किससे डिवाइड करूं 40 से, तो देखो क्या होगा, 40 से, नहीं सॉरी 14 से, सॉरी 40 याद आया, 12 से डिवाइड करना था इसको, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। इसको हमें किससे काटना था 12 से, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था, इससे मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब है जो मिश्रधन की वैल्यू बनी है, तो हमें इसे 12 से डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, तो यहाँ 4 तिया 12, 12 से 12 काटे 7 पंचे 35 बचा है। 14 से अगर मुझे काटना है तो 7 इसका और 1 2 इसका ले लेंगे,
बचेगा यहाँ क्या, 2, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे कुछ करने में तो एक काम करते हैं, इसका मैं मल्टीपल करके बता देता हूँ आपको। 5 चौको 20 और 7 तिया 21, तो ये आ गया 420। अब 12 से अगर आप काटोगे, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 35, 14 तिया 42। अगर आप इसे 15 से काटना है तो ये आएगा 28। अब जो रुपए हैं उसको इसमें डिवाइड कर देना है आपको। रुपए जो है वो किस में डिवाइड कर दोगे आप, इस वैल्यू में डिवाइड कर देना। तो मैं कहूँ 18,600 रुपए जो है इससे डिवाइड करो, तो आप कहोगे 8 और 5 3, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, 93। प्रत्येक भाग की पूछिए तो मैं एक ही की बता देता हूँ 35 की, फिर जो भी बनेगी ये 2 बार कटेगा। 35 दूनी आप कहोगे 70, तो एक आएगी 7,000। दूसरी 30 का मल्टीपल करोगे तो एक आएगी 6,000। और अगर एक में आप 28 का मल्टीपल करोगे तो आपको तीसरी वैल्यू भी मिल जाएगी, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 500। यही तीनों भाग अलग अलग आ जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है आपको तो एक बार थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए शांति से, क्योंकि टाइप थोड़े से कठिन है। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी। हम लोग 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करके इस क्लास को पूरा फिनिश करेंगे आज की, ठीक है। तो आप 28 तक हो गए, 29 पे आ जाइए। देखो 29 जो क्वेश्चन है वो भी वही है जो भी आपने लगाया है, बस वहां और इसकी भाषा में अंतर है, ठीक है। वहां और इसकी भाषा में क्या आपका अंतर है, देखो ध्यान से समझना। एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपए छोड़कर चले जाते। इन बच्चों की उम्र 12 साल और 14 साल है। इन्हें यह पैसा कब मिलेगा, 18 वर्ष होने पर। इन्हें वर्तमान में पैसा इस प्रकार से बांटा जाए कि 18 वर्ष होने पर बराबर धनराशि प्राप्त हो। तब तक इन पैसे की दर कितनी रखी जाएगी, 5%। और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। सेम यही क्वेश्चन आपको कंपाउंड में मिलेगा चल के। तो देखो, एक है 12 साल का और एक है 14 साल का। 18 साल होने पर इन्हें रुपए मिलने हैं कितने साल पे, इसके रुपए कितने साल के लिए, आप कहोगे 6 के लिए। इसके रुपए कितने साल के लिए, आप कहोगे 4 के लिए। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, रेट कितनी है ये बताओ, आप कहोगे रेट थी इसकी 5%। एक बात बताओ, 18 वर्ष होने पर जब इन्हें बराबर रुपए मिलेंगे तो वहां ब्याज बराबर होगा या मिश्रधन, तो आप कहोगे मिश्रधन बराबर होगा। क्या होगा, मिश्रधन बराबर, ठीक है। तो अब इसी का मुझे मिश्रधन निकालना है और कुछ नहीं करना था आपको इसमें, ठीक है। 5 है 6 है, तो 6 5 कितना हो गया 30, ये साधारण ब्याज है। और 5 इंटू 4 करोगे आप कितना हो जाएगा 20। साधारण ब्याज बराबर क्या था, दर गुणा समय, ऐसा ही बराबर रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ मैं निकाल लेता हूँ मिश्रधन, क्या निकाल लेता हूँ मिश्रधन, तो 100 जोड़ देने हैं, तो 130 फर्स्ट हो गया और 120 सेकंड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट को यहीं रहने दिया, सेकंड उसको नीचे लाए, 120 यहाँ रहा तो 130 इधर आ गया, जीरो से जीरो। अच्छा बताओ टोटल रुपए कितने थे, आप कहोगे 18,750 थे। मैं कहूँगा टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 25 की हो गई। मैं कहूँगा किनके, प्रत्येक बच्चे को, तो पहले को 12 मिले तो मैं इसी का मान निकाल लेता हूँ, दूसरे को 13 मिलेंगे, वो आप कैलकुलेशन करके आपने निकाल लेना। 25 का पढ़ा आपको भी आता होगा, 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 125, ठीक है। अब 12 के इसमें मैं मल्टीपल कर देता हूँ, जीरो। अब यहाँ देखना जीरो, 12 पंचे 60 की जीरो, हासिल बची 6, 12 सत्ते 84 और 6, 9,000 रुपए पहले वाले को मिलेंगे। जो 12 साल का बच्चा है उसे कितने मिलेंगे, 9,000। जो दूसरा वाला बच्चा है उसे हम 13 को गुणा करते तो उसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि 18 साल होने पर, पहला पार्ट तो हमें निकल आया। अब दूसरा पूछा 18 साल होने पर, कितने साल होने पर, 18 साल होने पर उसको कितने रुपए मिलेगा, ठीक है। तो देखो 9,000 रुपए इसको मिले हैं, इसकी दर कितनी है, आप कहोगे 5%। 12 साल वाले बच्चे को रुपए कितने साल के लिए लगे रहे, 6 के लिए। मैं कहूँ यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे 30, 9 तिया 2700 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा, 2700। तो 9,000 तो उसको दिए थे और 2700 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। तो आप ये नहीं बता सकते जीरो जीरो कि उसको 18 साल होने पर कितने रुपए मिलेंगे, 11,700 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 11,700। क्लियर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप वीडियो रिवाइंड कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये क्वेश्चन आपका HW के लिए है, यानी आप लगाओगे और इसका आंसर आप हमें
कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको लगाना है ऑप्शन जो आंसर आपका है वो कमेंट ऑप्शन में आपको टाइप कर देना। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ी क्लास बड़ी हो गई क्योंकि टाइप थोड़े अच्छे थे आज। हाँ, अगर दिक्कत है तो पहले आप इससे पहली वाली क्लास देखिए, उसके बाद इस क्लास को आप देखना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, ठीक है। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। धन्यवाद।